Hello bachcho, let's see this question. A. If both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of a assertion. B. If both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. C. If assertion is true but reason is false. D. If both assertion and reasons are false. Assertion. If a cylindrical bar magnet is dropped through a metallic pipe, it takes a more time to come down the similar unmagnetized cylindrical iron bar dropped through the same metallic pipe. Reason: for the magnet, eddies currents are produced in the metallic pipe. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एडीज करंट which is produced due to the motion of metallic plate inside in magnetic field। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक हमने मेटालिक बार लिया है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस मेटालिक बार को एक सिलेंड्रिकली मैग्नेट हम ड्रॉप कर रहे हैं किसी थ्रू दी मेटालिक पाइप। किसी मेटालिक पाइप के अंदर हम एक मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर ये एक मेटालिक पाइप है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, तो यहाँ पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। और ड्यू टू चेंज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर एडीज करंट आर इंड्यूस इन द पाइप। यहाँ पर जो मेटेलिक पाइप है इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, एडीज करंट जनरेट हो जाएगा। अब एडीज करंट तो जनरेट होगा और वो क्या करेगा, एडीज करंट क्या करेगा, इसकी अपोज करेगा इसकी मोशन को, क्योंकि वहां पर वो क्या चाहेगा कि इसकी मोशन यहाँ पर कम हो। किसकी वजह से, हम क्या कह सकते हैं, लेंज लॉ की वजह से। लेंज लॉ क्या कहता है, अगर ये क्या करेगा, इसकी जो भी है जैसे मोशन है तो उसको भी अपोज करेगा, डायरेक्शन को क्या करना करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अपोज करेगा। बट ड्यू टू इट्स वेट W इक्वस टू एम जी, एक फोर्स तो नीचे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर लग रहा है। बट अगर हम देखेंगे तो ये नीचे तो गिरेगा बट उस स्पीड से नहीं गिरेगा जिससे अगर कोई नॉन मेटेलिक अगर प्लेट ले लेते, नॉन मेटेलिक अनमैग्नेटाइज सिलेंड्रिकल आयरन ले लेते, अगर उसको ड्रॉप करते तो वो अगर सेम मेटेलिक पाइप में, अगर हम ये करते हैं कि एक सेम मेटेलिक पाइप लें और यहाँ पर कोई एक नॉर्मल सा मेटल को अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है, अनमैग्नेटाइज को, तो अनमैग्नेटाइज को करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो ना तो वहाँ पर एडिस करंट जनरेट होगा और सिर्फ यहाँ पे वेट ही फोर्स लगेगा। इट मीन्स जो स्पीड होगी, अगर स्पीड देखेंगे हम तो स्पीड यहाँ पर ग्रेटर होगी किसकी, अनमैग्नेटाइज की, ठीक है। तो बिल्कुल, और एडिस करंट की वजह से होगी, तो फॉर दी एडिस करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है यहाँ पर, और रीज़न भी अगर हम देखें यहाँ पर तो वो भी क्या है, ट्रू है। और उसमें भी जो रीज़न में दे रखा है वो एक्सप्लेनेशन में एडिस करंट दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एडिस करंट की वजह से ही ये एक्सप्लेन हुआ है। तो यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है असर्शन का अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।